तो गाइज वी हैव टू न्यू अपडेट। अगर आपका नंबर कैंसिल हो गया है और अगर आपने 3B रिटर्न्स भी फाइल कर दी है और पेमेंट भी कर दी है, बट फिर भी अगर आपका नंबर एक्टिवेट नहीं हो रहा, तो प्लीज आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है और वीडियो को एंड तक देख के लाइक करके शेयर करना है। बट उससे पहले गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इनको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था रिगार्डिंग वन वार्निंग मैसेज जो आपको पोर्टल पर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अगर आप एक न्यू जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करते हो तो आपको विद इन 45 डेज एज पर रूल 10A फर्निश करना है बैंक अकाउंट नंबर। 45 डेज कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपके पास एक फाइल अमेंडमेंट का पॉपअप आएगा। तो 45 दिन के अंदर आपको बैंक नंबर सबमिट करना है, बिकॉज आप जीएसटीएन नंबर अप्लाई कर सकते हो विदाउट बैंक अकाउंट नंबर, ऐसा अलाउ किया हुआ है। तो जैसे ही जीएसटीएन नंबर अप्रूव हो जाए आप अपने बैंक में जाओगे, बैंक वाला आपको उस जीएसटीएन एप्लीकेशन के बेसिस पर बैंक नंबर अलॉट कर देगा। तो वंस यू गोट योर बैंक अकाउंट नंबर, आपको क्या करना है, ये प्रोसीजर फॉलो करना है, हाउ टू ऐड बैंक अकाउंट इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पोर्टल पर लॉगिन करना है, सर्विस की टैब में जाना है, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहां पर ऑप्शन आ रहा है, मैंने येलो हाईलाइट किया है, बैंक अकाउंट। यहां पर क्लिक करके आपको अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, आईएफएससी कोड, एड्रेस, बैंक अकाउंट टाइप। फिर आपको वेरिफिकेशन टैब पर क्लिक करना है, साइन कर देना एप्लीकेशन यूजिंग डीएससी या ईवीसी। जब एक बार बैंक अकाउंट अपडेट हो जाएगा तो आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी उस ईमेल और मोबाइल नंबर पर जो कि रजिस्टर्ड है। तो गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, ये आपके लिए केस काफी रिलेवेंट है, तो प्लीज इसे ध्यान से समझना और लाइक जरूर कर देना। फैक्ट्स क्या है इस केस में? द पिटिशन हैज बीन फाइल्ड बाय दिस पार्टी बिकॉज इनका नंबर कर दिया था कैंसल बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। क्यों कैंसिल कर दिया था? बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ अराउंड इतने लाख अगेंस्ट द इंटरेस्ट लाइबिलिटी फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स फॉर्म 3B। किस पीरियड का? अक्टूबर 18 से लेकर अप्रैल 2020 तक की इन्होंने 3B लेट फाइल की थी। उन्होंने उसकी पेमेंट तो कर दी थी टैक्स की, बट इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं की थी। तो उसी के चक्कर में इनका नंबर क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था, विच इज कॉजिंग इमेंस डिफिकल्टी टू हिम इन रिलीजिंग द पेमेंट ड्यू टू द पेटिशनर अगेंस्ट वेरियस कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क्स इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो पेटिशनर ने क्या रिक्वेस्ट की? पेटिशनर हैज कंटेंडेड दैट ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 3B का, जो कि पोर्टल पर शो हो रहा है कि पे नहीं किया, ये ऑलरेडी मैंने पे कर दिया है, बट इवन आफ्टर द पेमेंट बाय द पेटिशनर जो रजिस्ट्रेशन है वो रीस्टोर नहीं की जा रही है। अब रीस्टोर क्यों नहीं हो रही थी? क्वेश्चन ये है, बिकॉज इंटरेस्ट पे नहीं किया था तो डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट रीस्टोर नहीं कर रहा था। फर्दर एप्रोप्रिएट डायरेक्शन हैज बीन सोट बाय द पेटिशनर टू एक्सेप्ट द इंटरेस्ट लाइबिलिटी इन इंस्टॉलमेंट। ये जो 73 लाख दिखा रहा है कि मुझे अलाउ कर दो कि मैं इंस्टॉलमेंट में पे कर दूं ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस फेस ड्यूरिंग पैंडेमिक सिचुएशन। सो नाउ द इशू ये है कि क्या डिपार्टमेंट अलाउ करेगा इंटरेस्ट को इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए? सो नाउ द हाई कोर्ट हेल्ड दैट, noted that due to striking out of the registration of the petitioner firm, the petitioner, क्योंकि नंबर कैंसिल हो गया है तो petitioner कलेक्ट नहीं कर पा रहा कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूज फ्रॉम द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, जिससे क्या हो रहा है, डायरेक्टेड द petitioner टू अप्रोच द रिस्पोंडेंट। petitioner को बोल दिया गया कि आप रिस्पोंडेंट को अप्रोच करो, मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अप्रोच करो along with an application कि मुझे अलाउ कर दो इंटरेस्ट लाइबिलिटी को इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए एज अ स्पेशल केस कीपिंग इन व्यू द पेंडेमिक सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ कोविड-19 की फाइनेंशियल सिचुएशन अभी सही नहीं है, मुझे इंटरेस्ट को आप अलाउ करो पे करने के लिए इंस्टॉलमेंट में। और ये सीजीएसटी एक्ट के एक सेक्शन 80 में भी लिखा हुआ है। और साथ में ये भी बोल दिया, डायरेक्टेड द रिस्पोंडेंट टू इमीडिएटली रीस्टोर द जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ द पेटिशनर once all the dues are cleared as per the direction of the respondent। अब आपके लिए रेलेवेंट सेक्शन क्या है? 80। ये आपको समझना जरूरी है। सेक्शन 80 ऑफ सीजीएसटी एक्ट क्या बोलता है कि अगर आपको हाई कोर्ट अलाउ कर देती है इंटरेस्ट आप इंस्टॉलमेंट में पे कर दो, तो आपको एक कंडीशन को फुलफिल करना है।
provided that where there is a default in payment of any one installment, अगर एक भी पेमेंट में डिफॉल्ट हो जाता है on its due date, the whole outstanding balance payable on such date, उस डेट पे जितना भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस पड़ा होगा shall become due and payable forthwith and shall without any further notice being served on the person be liable for recovery. उसी दिन से वो सारा बैलेंस पेबल रिकवरी के लिए लायबल हो जाएगा पर्सन. तो आई बिलीव गाइज आपको ये केस समझ में आ गया होगा. वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर करना. टिल देन थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. बाय.